मेरा एक इतिहास रहा है। हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जीना हमेशा सीखे हैं। मैं दूसरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जीना पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा, मैं अकेला मर्द हूँ कि मुझे इस बात का फक्र है कि मैं जो लाऊंगा उसका दुनिया बात करेगा, हम किसी की बात अच्छा भले नाम के बाद जी लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन नाम के आगे श्री तो लगाओ। देखिए, भोजपुरी में जितना भी लड़ाई होता है, पवन सिंह वर्सेस खेसारी लाल वर्सेस राकेश मिश्रा, सबका देन है यूट्यूबर लोग ही झगड़ा करवाते हैं। सबसे पहले हम रिसर्च कर लेते हैं जो अभी फिलहाल जो झगड़ा चल रहा है राकेश मिश्रा और पवन सिंह के बारे में। स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि एक यूट्यूबर गया था राकेश मिश्रा से इंटरव्यू लेने। पता ना पहले से गुरा उरा मत जो भी होगा, मतलब राकेश मिश्रा डायरेक्ट पवन सिंह को टारगेट करके मतलब उल्टा पुल्टा बोले थे। अब वही यूट्यूबर जाके पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह से मतलब वही बात पूछा जो कि राकेश मिश्रा पवन सिंह के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। अब देख लीजिए। पवन सिंह आपको नहीं बुलाए थे और पवन सिंह आपको फोन नहीं किए थे। उनके जो डिंगो डांगो हैं, इंगो पांगो जो संभालते हैं, वही लोग बुलाए थे आपको। वही लोग आपको दाल भात चोखा खिया के वीडियो भी वायरल किए मार्केट में कि हाँ खूब खिलाए हैं। अच्छा, मैं इस चैनल के माध्यम से राकेश मिश्रा को ये बताना चाहता हूँ, स्पेशली नाम लेकर के, कि आप उस दिन को भूल गए जब कोरोना में मैंने अपने घर पे बैठ करके राजा जाइना बहरिया गाना बनवाया था, और मैं खुद उस गाने में लग करके, और यही आडू पाडू डिंग डोंग ने आपको एक आज उस लेवल पे ला करके छोड़ा है। ठीक है, आपने गाया, लेकिन कहीं ना कहीं उस गाने में मेरा भी श्रेय था, और मेरे घर पे 0 माइल में वो गाना बना था, और वो गाने आज हिट हुए जिसके वजह से आप बूझ चुके थे, आप पूरी तरह से बूझ चुके थे। देखिए, ये तो आज से मतलब 20-25 दिन पुराना बात था। इंटरव्यू वाला मैटर तो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद एक और आता है कि स्टेज शो पे अनुपमा यादव और राकेश मिश्रा और भोजपुरी के अन्य कलाकार थे, छोटे बड़े जो भी थे सबके थे। लेकिन अनुपमा यादव एक गाना गाती है जो कि पवन सिंह के साथ में गाना शूट हुआ था उनका, पियर फराक वाली। तो अनुपमा यादव कहती है कि राकेश मिश्रा की जो कि फीमेल का गाना है जो हम गाएंगे, और जो मेल वाला है वो पवन सिंह वाला आवाज में जो आप गाइएगा राकेश मिश्रा को। नहीं, मजा तब आएगा जब आप मेरे साथ मिलकर ये गाना गाएंगे। कार्ड दिखाइए। तो राकेश मिश्रा डायरेक्ट इनकार करते हुए बोलो कि हम किसी दूसरे को गाया हुआ नहीं गाते हैं, हमारे पास खुद का स्वाभिमान है, दुनियादारी है, फलाना ढिमकाना है। मतलब कुछ राकेश मिश्रा ऐसे अनुपमा यादव को साफ मना कर दिया। मतलब वहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ था, लेकिन फिलहाल वहाँ पे शांत कराया गया। मरद वाला बात तू ही बोल, मेहरारू वाला तू ही बुलवा दी। है का तो मरद नहीं खा बोला नहीं है। बोला मेरा एक इतिहास रहा है। हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जीना हमेशा सीखे हैं। मैं दूसरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जीना पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा, मैं अकेला मर्द हूँ कि मुझे इस बात का फक्र है कि मैं जो लाऊंगा उसका दुनिया बात करेगा, हम किसी की बात अच्छा राकेश भैया, ये मेरा आदत है। इसको कलाकारी से मत लीजिएगा, ये मेरा स्वाभिमान है। सुनिए ना राकेश, मामला वहीं पे नहीं शांत हुआ, फिर मामला आया है पवन सिंह के जितने भी यूट्यूबर हैं, ठीक है, वो लोग मामला को हाईलाइटेड कर दिए। जो भी पवन सिंह के यूट्यूबर सब राकेश मिश्रा को विरोध में मतलब उनको मतलब रेलना स्टार्ट कर दिया, वीडियो पे वीडियो मतलब पागल कर दिया राकेश मिश्रा। तो राकेश मिश्रा कल रात को अचानक लाइव आए हैं फेसबुक पेज पे और पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री को गरिया के चले गए। बड़े जो 2 सुपरस्टार है पवन सिंह खेसारी, दोनों को रेल दी है, अपने भी मतलब जितने भी सबको मतलब रेल। हमको हंसी ये आता है, और वो है लंकेश मिश्रा जी के 2 भतीजे, बहुत प्यारे भतीजे हैं, बहुत अच्छे हैं। 2 भतीजे हैं, कंटेसा जी और चमचेसा जी। मैं पहली बार उन दोनों का नामकरण कर रहा हूँ क्योंकि वो लंकेश मिश्रा जी को बहुत मानते हैं। और क्या है ना भतीजा कि भले नाम के बाद जी लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन नाम के आगे श्री तो लगाओ। दूसरी बात यह है कि हम शुरुआत में बोले कि जितना भी लड़ाई होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में वो यूट्यूबर लोग करवाते हैं, उसको मतलब फैक्ट के अनुसार हम बोलते हैं। जैसे एगो भोजपुरी इंडस्ट्री में आरती न्यूज वाला है चच्चा जो की वीडियो बनाते हैं, घर में घुस के वीडियो बनाते हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार के घर में घुस के वीडियो बनाए हैं, राकेश मिश्रा हो गया, प्रमोद प्रेमी हो गया, टुनटुन लाल यादव हो गया, सबके घर में घुस के वो वीडियो बनाए हैं। अब बताइए किसी सुपरस्टार के घर में घुस के वीडियो बना बिना परमिशन के नहीं बना सकते हैं हम डायरेक्ट। तो जितने भी सुपरस्टार हैं वो अपने आप मतलब यूट्यूबर लोग को बुलाते हैं कि हम आइए, हम इंटरव्यू देते हैं, घर में जाते हैं और घर में बुला के दूसरों जितने भी दूसरे सुपरस्टार हैं भोजपुरी के अन्य कलाकार उन लोगों को गाली देते हैं। अब यूट्यूबर यहाँ पे एक फ़ायदा उठाता है कि जैसे हम प्रमोद प्रेमी का इंटरव्यू लिए, प्रमोद प्रेमी डायरेक्ट बोलता है खेसारी लाल के ये है वो है डिस है डेट है, तो इंटरव्यू करके प्रमोद प्रेमी का इंटरव्यू खत्म होने के बाद अब डायरेक्ट जाता है खेसारी लाल के पास और खेसारी लाल से वो बात पूछता है कि प्रमोद प्रेमी आपके बारे में ये बोला था वो बोला।
अब यहाँ पर हो गया विवाद शुरू। इसमें फ़ायदा हुआ सिर्फ यूट्यूबर का कि यूट्यूबर पे व्यू आया और वापस में लड़ रहे दो सुपरस्टार। तो जितने भी मतलब लड़ाई होता है सुपरस्टार पहले करवाते हैं, फिर उसके बाद यूट्यूबर थोड़ा सा अपना तरफ से दिमाग लगा के उसको मतलब वायरल करते हैं।